994 टीचर्स 2022 तक हैं। स्कूल्स 526 प्राइमरी स्कूल्स हैं। बच्चे जो प्राइमरी स्कूल्स में एनरोल थे वो कुल मिलाकर 13,873 ये तादाद घटकर 998 और 2022 में ये तादाद 994 पर आ गई। 256 मिडिल स्कूल्स हैं जिनमें लोकसभा इलेक्शंस हों या असेंबली इलेक्शंस हों, पंचायत इलेक्शंस हों, म्यूनिसिपैलिटीज के इलेक्शंस, हाई स्कूल्स और हायर सेकेंडरी स्कूल्स हैं। करीब 7,000 स्टूडेंट्स कम हुए। एक आवाज़ देखने वालों को मेरा प्यार भरा आदाब। मैं हूं शफकत वानी। आज के इस एपिसोड में बात करेंगे हम तालीम की। तालीम एक ऐसा लफ्ज़ जो किसी भी कौम को मजबूती फराहम करता है। तालीम जिसे किसी भी कौम के नौजवानों का मुस्तकबिल का फैसला होता है। और इसी तरह से आज हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर के ऐसे ज़िले की जो लिटरेसी रेट में सबसे निचले पायदान पर मौजूद है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ ज़िला रामबन की। रामबन जो ना सिर्फ लिटरेसी रेट में सबसे नीचे है बल्कि अगर मैं बात करूं पर कैपिटा इनकम की, उसमें भी जम्मू कश्मीर के 20 अजला में सबसे नीचे अगर कोई डिस्ट्रिक्ट है वो ज़िला रामबन है। इसकी क्या वजहें हैं? यहाँ बहुत सारे सवाल पैदा होते हैं और उन्हीं सवालों के जवाब लेकर मैं आज आपके साथ जुड़ा हूँ। अगर हम रामबन ज़िले की बात करें जिसकी कुल पॉपुलेशन 2,83,713 है, 2011 के सेंसस के मुताबिक है ये। और अगर हम बात करें रामबन के प्राइमरी स्कूल्स की 526 हैं और इनमें इनरोलमेंट ऑफ स्टूडेंट्स की अगर हम बात करें, लेटेस्ट डेटा की बात करूं मैं 2019-20 तक बच्चे जो प्राइमरी स्कूल्स में एनरोल थे वो कुल मिलाकर 13,873 थे और 13,873 से घटकर 2021 में ये बच्चे जिनकी एनरोलमेंट की तादाद 12,910 रह गई। और फिर 2022 जो हमारे पास लेटेस्ट डेटा है, 2022 में 31,456 बच्चे यानी कि 31,456 स्टूडेंट्स एनरोल्ड थे प्राइमरी स्कूल्स में। वहीं अगर हम बात करें टीचर्स की और 526 प्राइमरी स्कूल्स में 2020 तक 1013 यानी कि 1,013 टीचर्स थे और 2020 तक ये तादाद घटकर 998 और 2022 में ये तादाद 994 पर आ गई। और यानी कि ऑन एन एवरेज एक स्कूल में अगर हम बात करें तो कुल मिलाकर 2 टीचर्स हैं। उन टीचर्स को अगर हम देखें उन पे जिम्मेदारियां कितनी आयद की जाती हैं, उन्हीं टीचर्स को ऑफिशियली काम संभालना है और वो किस हद तक बच्चों को उतना वक्त दे पाते हैं कि वो बच्चों की बुनियाद को और मजबूत करें, क्योंकि टीचर ही यानी कि उसातिज़ा ही किसी भी स्कूल या किसी भी बच्चे के कैरियर की बुनियाद होते हैं, उसका सुतून होता है। अगर वही बुनियाद कमज़ोर हो तो वह बच्चा कहाँ तक जा सकता है। और ज़िला रामबन जो पिछड़ा है हर लिहाज से, जहाँ सियासत सिर्फ हार और जीत तक महदूद रह गई है। तालीम हर बच्चे का हक है, मगर क्या हर बच्चे को ये हक बराबर मिल रहा है? जम्मू कश्मीर के दिलकश मगर दुश्वार गुजार इलाके रामबन में जहां पहाड़ियों की ऊंचाइयां हैं वहीं तालीमी राहें भी कठिन हैं। ये बच्चे रोज़ाना मीलों सफ़र तय करते हैं, नदी नाले पार करते हैं और कच्चे रास्तों पर चलकर इल्म की रोशनी तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। मगर क्या ये रास्ते इनकी ख्वाबों के रास्ते हैं या इनके हौसले का इम्तिहान? बाकी अजला में जहां जदीद स्कूल, बसें और सहूलियात दस्तियाब हैं, वहीं रामबन के कई स्कूल अब भी बुनियादी सहूलियतों से महरूम हैं। कभी उसातिज़ा की कमी तो कभी रास्तों की मुश्किलात और कभी मौसम की सख्तियाँ, मगर ख्वाबों की रोशनी को बुझने नहीं देते ये मासूम चेहरे। ये बच्चे हमारा मुस्तकबिल हैं, हमारे कल की उम्मीद हैं। क्या हम इनके लिए बेहतर तालीमी मौक़े पैदा कर सकते हैं? क्या हम इनके ख्वाबों को हकीकत बना सकते हैं? सवाल हम सब के लिए है। मिडिल स्कूल दिन की तादाद 256 है और 256 2021 तक थी और 2021 तक जो इनरोल्ड बच्चे थे यानी कि इनरोल्ड स्टूडेंट्स हैं वो 21,946 हैं और 2022 में ये तादाद स्कूल्स की तादाद सिर्फ 256 पर ही है और बच्चों की तादाद जो है 14,884 है। और इसमें इन स्कूल्स में अगर हम टीचर्स की बात करें तो टीचर्स 999 टीचर्स अभी तक इसमें हैं, यानी कि ऑन एन एवरेज मिडिल स्कूल जहां आपने 8 जमातों को पढ़ाना है यानी कि 8 क्लासेस को पढ़ाना है, फिर अगर आप 8 क्लासेस को मल्टीपल करते हैं 5 सब्जेक्ट से तो वो 40 सब्जेक्ट्स बनते हैं और ऑन एन एवरेज 4 टीचर्स पर स्कूल हैं। क्या ये 4 टीचर्स काफ़ी हैं मिडिल स्कूल्स में तालीम को संभालने के लिए, उन बच्चों को अच्छी तालीम देने में? और उन्हीं टीचर्स को बाकी काम भी संभालने पड़ते हैं। या मैं और आप अच्छे से जानते हैं कि उन टीचर्स पे क्या क्या जिम्मेदारियां आदि आयद होती हैं
उन टीचर्स ने इलेक्शंस ड्यूटी निभानी होती है। उन टीचर्स ने लोकसभा इलेक्शंस हों या असेंबली इलेक्शंस हों, पंचायत इलेक्शंस हों, म्यूनिसिपैलिटीज़ के इलेक्शंस हों, हर इलेक्शन में उन टीचर्स को जिम्मेदारियां आयद की जाती हैं और एक एक महीने तक वो टीचर्स स्कूल तक नहीं जा पाते हैं। तालीम एक कौम की बुनियाद है और इस बुनियाद को मजबूत बनाने वाले हैं हमारे प्राइमरी स्कूल टीचर्स। मगर सोचिए, जब एक स्कूल में सिर्फ 2 या उससे भी कम टीचर्स हों तो क्या तालीम अपनी असल सूरत में पहुंच सकती है? ये सिर्फ पढ़ाने नहीं, मिड डे मील का इंतज़ाम, दफ्तर के चक्कर, इलेक्शंस की ड्यूटी, सेंसस का काम और कई जगह तो सफाई तक करने पर मजबूर हैं। हम बच्चों को बेहतरीन तालीम देना चाहते हैं, मगर टीचर्स को जब हर वक्त दूसरे कामों में मसरूफ़ रखा जाए तो ये मुमकिन कैसे है? और सबसे अफसोसनाक बात यह है कि इनके लिए ना ट्रांसफ़र पॉलिसी, ना मदद के लिए मुलाजिम। क्या ये इंसाफ है? अगर हम बेहतर मुस्तकबिल चाहते हैं तो हमें उन लोगों का भी सोचना होगा जो इसे रोशन कर रहे हैं, यानी उस्ताद। क्या ये एक तरीका है जहाँ से बच्चों को एक मजबूत तालीम दी जा सकती है, जहाँ से बच्चों के विजन को मजबूत किया जा सकता है? और बात अगर हम कहें हाई स्कूल या हायर सेकेंडरीज की, डिस्ट्रिक्ट रामबन में टोटल हाई स्कूल्स 90 हैं, यानी कि 90 हायर एनरोल्ड स्टूडेंट्स 22,713 हैं और 2022 में 15,884 यानी कि करीब करीब 7,000 स्टूडेंट्स कम हुए हैं। 90 हाई स्कूल्स और हायर सेकेंडरीज में सिर्फ और सिर्फ 597 टीचर्स हैं या लेक्चरर्स हैं। अगर मैं यूं कहूं कि ऑन एन एवरेज 6 टीचर्स या 6 लेक्चरर्स पर हाई स्कूल या हायर सेकेंडरीज हैं, जिसमें अलग अलग स्ट्रीम्स पढ़ाई जाती हैं, जिसमें आप कॉमर्स को पढ़ाते हैं, जिसमें आप आर्ट्स है, जिसमें आप मेडिकल स्ट्रीम को पढ़ाते हैं। हम कॉलेजेस की बात करें, कॉलेजेस कुल मिलाकर 5 हैं, जिसमें 1144 स्टूडेंट्स 2021 तक एनरोल्ड थे। अगर 2022 की बात करें तो यही तादाद 1564 तक पहुंची है। जो स्कूल्स की तादाद है वो काफ़ी है। अगर काफ़ी नहीं है तो क्या इस तादाद को प्राइवेट स्कूल्स पूरा कर रहे हैं? अगर प्राइवेट स्कूल्स इस कमी को पूरा कर रहे हैं तो क्या यहाँ पर सवाल ये राइज होता है, यानी यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि क्या तालीम सिर्फ अमीरों के लिए रह गई है? अगर बात ये है तो गरीब के बच्चे कहाँ जाएंगे? और गरीब के बच्चों को अगर सिर्फ एक ही ऑप्शन है गवर्नमेंट स्कूल्स में जाना, तो क्या गवर्नमेंट स्कूल्स में उन बच्चों को उस तरह की तालीम फराहम की जाती है कि जहाँ से वो अपने कैरियर यानी कि अपने मुस्तकबिल को एक ब्राइट सूरत में यानी कि एक कामयाब सूरत में देख सकते हैं? क्या वहाँ पे वो अपने ख्वाबों की तकमील ऐसे कर सकते हैं कि कल वो किसी बड़े प्लेटफॉर्म पर जाके जब यूनिवर्सिटी लेवल पे या हायर एजुकेशन लेवल पे जो कंपटीशन है उस पे वो compete कर सकते हैं? या क्या वो कब अपने मुस्तकबिल को लेकर जब कल उन्हें जॉब के लिए compete करना होगा, क्या वो श्रीनगर शहर या जम्मू शहर के बच्चों से खुद को मद्दे मुकाबिल कर सकते हैं? तो ये बहुत सारे सवाल हैं जो आपके दिमाग में, मेरे दिमाग में, यानी कि हर शहरी के दिमाग में उजागर होते हैं, पैदा होते हैं। तो हम सबको मिलकर इन सवालों के जवाब ढूंढने होंगे और सरकार किस तरह से इक़दामात उठा रही है इन चीज़ों को कम करने के लिए। अगर ज़िला रामबन की बात करें, ज़िला रामबन एक पहाड़ी यानी कि मैक्सिमम एरिया की अगर हम बात करें जिसकी 98% पॉपुलेशन रूरल है, 98 से भी ज़्यादा पॉपुलेशन जो है रूरल एरियाज़ में, जहाँ स्कूल्स ऐसी जगहों पर बनाए गए हैं यानी कि बच्चों को कम से कम 3-3 किलोमीटर्स का सफ़र तय करके अपने स्कूल्स तक पहुंचना पड़ता है। और उसकी वजह ये है कि जिस वक्त ये स्कूल दिए गए हैं, जिस वक्त ये स्कूल्स बनाए गए हैं और गांव या उस इलाके के कुछ चंद लोग जो आला पोस्ट पर बैठे थे, उन्होंने अपने ज़ाती मुफाद के लिए, अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए उन स्कूल्स की बिल्डिंग को ना सिर्फ जहाँ पे हक बनता था बनाना वहाँ पे वो बिल्डिंग्स नहीं बनाई गई और उसका खमियाजा आज भुगतना पड़ रहा है। और लोगों को मजबूर होकर वो जगह छोड़कर कहीं और तालीम के लिए जाना पड़ता है। और बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, अगर हम बात करें, क्योंकि वोकेशनल वहाँ पे चीज़ें होती हैं और उस वक्त बच्चों को अपनी तालीम जारी रखने के लिए परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो बहुत सारे सवाल हैं और आगे हम और मज़ीद इस तरह के एपिसोड्स लाएंगे, इस तरह से चीज़ों को उजागर करेंगे, इस तरह से